तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी आई हुई है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए सीआरपीएफ में, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो ये बहुत ही गौरव की बात होगी, क्योंकि हर कोई चाहता है इंडिया के लिए काम करना, अपने देश के लिए काम करना। तो उसके लिए आपको मौका मिलता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में अपने आप को रिक्रूट करवा के। तो आप लोग के पास बहुत ही अच्छा मौका आया है। यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स वाले एलिजिबल है, फ्रेशर्स कंप्लीटली यहाँ पे एलिजिबल है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे 56,100 से स्टार्ट होने वाली है आप लोग की, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो। और उसके ऊपर पर्क्स एंड बेनिफिट्स वो सब तो अलग से मिलेंगे ही। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा बड़ा है, अप्लाई करने के तरीके जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखिएगा तो वो आप लोग के लिए लॉस होगा, आप लोग कंप्लीटली प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे और आप लोग का रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म अधूरे रास्ते में ही। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन में एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग का कहां पे है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने स्टेज में आपका एग्जाम लिया जाएगा, सिलेबस क्या है आप लोग का, वो सारा चीज मैं आप लोग को बताऊंगा। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट दोनों ही एलिजिबल है, लड़कियां भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको पूरा चीज यहाँ पे समझा सकूं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आता रहता हूं। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं। और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा, इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जा सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट टैब यहाँ पे है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में जाने के बाद यहाँ पे व्यू ऑल लिखा हुआ है, इसी व्यू ऑल पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर में एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में यहाँ पे व्यू डिटेल लिखा हुआ है, इसी व्यू डिटेल पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये पेज खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन पूरा यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। मैंने पहले से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कआउट करके रखा हुआ है, चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है सीआरपीएफ में और ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.crpf.gov.in। तो यहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन का जो ओपनिंग डेट रखा गया है वो 30/6 रखा गया है, अभी भी कुछ दिन बाकी है। तो 30/6 से ये स्टार्ट हो जाने वाला है और इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है 29/7/2021 को। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे कब होने वाला है वो अभी फिलहाल यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया गया है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट सिविल इंजीनियर वालों के लिए निकाला गया है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 25 निकाली गई है। पे स्केल की बात करें तो 11-12 के अनुसार यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग 56,100 से हो जाने वाली है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री यहाँ पे होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और एज लिमिट की बात करें तो 35 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए जनरल वालों के लिए। एज रिलैक्सेशन कुछ है वो आगे चल के हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जो सैलरी आपको मिलेगी वो तो मिलेगी ही, उसके ऊपर और भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स है वो सब भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए इंडियन का अगर सिटीजनशिप आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से इसको सभी अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। अब हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे SC/ST वालों को यहाँ पे 5 साल का मिल जाता है, ओबीसी वालों को 3 साल का मिल जाता है और जो गवर्नमेंट के सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उन लोग को यहाँ पे 5 साल का मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई एज रिलैक्सेशन की बात। तो यहाँ पे मेडिकल कुछ स्टैंडर्ड है, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले यही टेस्ट वहां पे होने वाला है। अगर आप यहाँ पे मेल है तो आपका हाइट कम से कम यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की जो चौड़ाई है वो मेल के लिए यहाँ पे 81 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंडेड वर्जन में, और जब एक्सपेंड करते हो यानी कि उसको चौड़ा करते हो तो 86 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेट की बात करें यहाँ पे तो वेट यहाँ पे 50 केजी से ज्यादा होना चाहिए। वैसे ये डिपेंड करता है आपके हाइट के अनुसार
वुमेन के लिए यानी फीमेल के लिए भी उनके हाइट के अनुसार यहाँ पे वो डिपेंड करता है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन 50 से कम नहीं होना चाहिए मेल के लिए, ये मेंशन है। तो अब बात करें यहाँ पे आई साइट की, तो आपका यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और यहाँ पे कुछ स्केल लिखा हुआ है वो सब आप देख लीजिएगा आई साइट के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए नोएडा, सोनीपत, अजमेर, प्रयागराज, भुवनेश्वर, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, अवाडी, बेंगलुरु, ये सब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है आप लोग के लिए। और एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से है उन लोग को यहाँ पे 400 रुपीज पे करना पड़ेगा, और जो यहाँ पे एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट है उन लोग को यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट नहीं करनी है। अब जो भी चीज मैं अभी यहाँ पे बोलने वाला हूं वो सारा चीज कान खोल के ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो सारा चीज यहाँ पे समझने लायक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा 30 तारीख के बाद से। अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस आपको 400 पे करना है, ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस वालों को, अनरिजर्व वालों को, वो आप यहाँ पे ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना होगा। आपको एक यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आपको एनवेलप में डाल के सारे डॉक्यूमेंट्स को डाल के भेजना है। सारा चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे जो पेमेंट है वो भी आपको यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करना है, आपको बैंक ड्राफ्ट यहाँ पे बना के उसके थ्रू ही भेजना होगा, या इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स के थ्रू भेजना है। आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स बनवाइए या बैंक ड्राफ्ट बनाइए। याद रखिएगा वो बैंक ड्राफ्ट और इंडियन पोस्टल ऑर्डर का जो डेट होगा वो 30/6 के बाद का हो या उसी दिन का हो, ठीक है। इससे पहले का अगर आप बना के रख लेते हो तो वो काम का नहीं रहेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो 30/6 के दिन या उसके बाद का बनवाइएगा वो बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने बैंक ड्राफ्ट बना लिया, अब आपको क्या करना है, वो बैंक ड्राफ्ट बनाना है इन फेवर ऑफ डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर, पेबल एट एसबीआई रामपुर। उस डिमांड ड्राफ्ट पे ये नाम और ये एड्रेस जाएगा, पेबल एट एसबीआई रामपुर, ठीक है। तो ये हो गई बैंक ड्राफ्ट की बात। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले यहां पे आपको क्या करना है, 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ रख लेना है अपना। यहाँ पे एक एप्लीकेशन है उसको भरना है, उससे रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है, जैसे आपका आईडी कार्ड, आपकी मार्कशीट वगैरह, वो सारा चीज, ठीक है। उसके साथ ही 2 अलग से खाली एनवेलप पे आपका जो रिक्विजिट स्टंप होता है वो उस पे मार लीजिएगा, और उस दोनों खाली स्टंप पे आपका एड्रेस मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो 2 खाली एनवेलप लेना है जिसपे आपका एड्रेस रहेगा और स्टंप उस पे लगा दीजिएगा। 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होना चाहिए और जो एप्लीकेशन आप भरोगे वो होना चाहिए, और उससे रिलेवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा होना चाहिए। और ये सारा चीज आप एक बड़े एनवेलप के अंदर में घुसा दीजिएगा, और उस बड़े एनवेलप के ऊपर में आपको यहाँ पे लिखना है इस एग्जामिनेशन का नाम, जो कि है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट इंजीनियर सिविल एग्जाम 2021। ये जरूर उसके ऊपर लिख दीजिएगा। और एड्रेस में आपका जाएगा डीआईजी ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ रामपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी इतना। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है पोस्ट के थ्रू, ठीक है। आपको यहाँ पे बाई पोस्ट ही इसको भेजना है, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की, ये पहुंचना कब चाहिए। तो इसके लिए जो क्लोजिंग डेट है ये 29/7, यानी कि आपका स्टार्ट हो जाएगा 30/6 से, और लास्ट डेट रखा गया है यानी कि आपका जो एनवेलप है वो 29/7 से वहां पहले पहुंच जाना चाहिए, तब जाके आपका वो एक्सेप्ट होगा, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई। नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से वापस से इस वीडियो को देख ले, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेट यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, पनगी सब डिवीजन ऑफ चंबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ठीक है। ये सब जगह के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो रखा गया है 13/8/2021। तो इन स्टेट वालों को डेट में यहाँ पे छूट मिली गई है, आपको ज्यादा वक्त यहाँ पे मिल रहा है इसको भेजने का, और आप लोगों के पास मौका है कि आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट से भी इसको भेज सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन स्टेजेस के बारे में। तो यहाँ पे आपका टोटल 5 स्टेज होने वाला है। सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, फिर डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये 5 स्टेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, इसमें आपका हाइट, चेस्ट और वेट मापा जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपका सारा प्रॉपर रहता है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे, वरना आपको यहीं से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे आप पीएसटी यहाँ पे पास करते हो उसके बाद आपको यहाँ पे
पीईटी टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और इस पीईटी टेस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट चेक किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ इवेंट्स है जैसे 100 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, ये सारा यहाँ पे किया जाएगा और ये सारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि ये नहीं कि आपको फर्स्ट ही आना है। यहाँ पे देख लीजिए मेल जो है जैसे 100 मीटर का रेस है वो 16 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेना होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए, और फीमेल को ये 18 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करना होगा। उसी तरीके से 800 मीटर्स का रेस यहाँ पे 3 मीटर 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा मेल को, और 4 मिनट्स 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा फीमेल को। इसी तरीके से आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। लॉन्ग जंप का भी है, शॉर्ट पुट का भी है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जस्ट आपको ये क्वालिफाई करना है। जैसे आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो आप स्टेज 2 में चले जाओगे, और स्टेज 2 आपका है रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पे टोटल 2 पेपर होगा, टोटल 500 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है 200 मार्क्स का, और सेकंड पेपर आपका होगा 300 मार्क्स का। पेपर 1 की बात करें तो आपका यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ओएमआर बेस्ड रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का होगा, और एक एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंग्लिश हो गई, इंग्लिश एप्टीट्यूड हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्क्स भी आप देख सकते हो। टोटल आपको 2 घंटे का वक्त मिलने वाला है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे 1/3 मिलेगा, यानी कि 3 आपका रॉन्ग होगा तो एक राइट वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। पेपर 2 आपके पेपर से रहेगा, टेक्निकल पेपर से, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से रहने वाला है, और ये आपका 3 घंटे का रहेगा, 300 मार्क्स का, ठीक है। इसमें कन्वेंशनल भी आपका रहेगा और सब्जेक्टिव टाइप पेपर भी ये रहने वाला है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देख लीजिए, यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को बाद में आप खुद से देख लीजिएगा, वहां से आप इस सिलेबस को पूरा प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिएगा। पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये पूरा आप देख सकते हो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पे रिटन एग्जाम भी आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, और आपको इंडिविजुअली पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाई करना होगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर रहने वाले हैं वो सारा आपका इंग्लिश में रहने वाला है, आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देना है, ये भी साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, जिसमें आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितना भी है वो सब यहाँ पे चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बाद फाइनली आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। तो आई होप आप लोग को ये सारा चीज यहाँ पे समझ में आ गया है। मेडिकल के कुछ गाइडलाइंस है जिसको आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे वो सारे चीज लिखे हुए हैं जो कि मेडिकल के दौरान अगर आपका होता है तो आपका रिजेक्शन पक्का लिखा हुआ है, वो सब भी आप यहाँ पे ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये वो एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर के भेजना है, ये भी इसी नोटिफिकेशन में नीचे में दिया हुआ है, आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट, इसी फॉर्म को आपको क्या करना है, भर के भेजना है। नीचे में एक डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसको भी प्रिंट लीजिएगा और इसको भी भर के आपको यहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार और देखिए, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारा यहाँ पे समझ में आ जाए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी चीज यहाँ पे समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा, इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।